अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लेके आए हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर, आयरलैंड से, अमेरिका से, लंदन से और दुबई से जिन हाजियों ने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने हम पे एतमाद किया है, उन तमाम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ इस साल भी 3 से 4 फैमिलियाँ जो हैं वो रिपीटेड ट्रैवल कर रही हैं। और रिपीटर हाजी जो है वो ग्रुप के लिए सरमाया होता है, ग्रुप के लिए भी और ग्रुप के तमाम लोगों के लिए भी सरमाया होता है। तो वो भी इंशाल्लाह वक्तन वक्तन जो है ग्रुप के साथ गाइडेंस में रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि लाइट ट्रैवल करें। लाइट ट्रैवल का मतलब है कि कम से कम सामान अपने साथ लेकर जाएं, जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ है वो साथ लेकर जाएं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी बता दिया है, जवेद भाई जो ट्रेनिंग आपको दे रहे थे उन्होंने भी आपको आगाह कर दिया है। और एक अहम बात जो हाजी साहबान के लिए, इस साल हज पे जाने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि लाहौर से फ़र्स्ट टाइम जो है रोड टू मक्का जो एक प्रोग्राम है उसका इनकाद हो चुका है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है उसमें हुजाज कराम की जो एमिग्रेशन है वो पाकिस्तान में ही हो जाती है। ये लाहौर में जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत आसानी कर दी हमारे लिए। और उसमें ये है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जद्दा एयरपोर्ट से, तो हमने डायरेक्ट बसों में बैठना है। हमारी एमिग्रेशन वहाँ पे नहीं होगी, हमारी एमिग्रेशन यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे हो जाएगी। हुजाज कराम को जो गिफ्ट दिए हैं कोशिश करें कि वो अपने साथ लेकर जाएं। ख़ास तौर पे जो टैग लगा हुआ है बैग के ऊपर, आपके हैंड कैरी के ऊपर, ट्रॉली बैग के ऊपर, उसको लगा रहने दें, क्योंकि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पे आपको सामान एयरपोर्ट पर नहीं मिलता। ये मैं बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ। रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट है उसमें हाजी अपना सामान अपने साथ अपनी बस पे कैरी नहीं कर सकता। आप जैसे ही जहाज़ से उतरेंगे डायरेक्ट हाल में जाएंगे। हमारी जो ट्रांसपोर्ट की बुकिंग है सऊदी निज़ाम के मुताबिक हम जो है अपनी बसों में बैठेंगे और मूव कर जाएंगे अपने अजीज़िया अकामोडेशन की तरफ। हमारा जो लगेज है वो 1 दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल चल रही है वो इसी तरह है। तो कोशिश आपने करनी है कि जो लोग अपने साथ मेडिसिन लेके जा रहे हैं वो अपने 1 दिन की या 2 दिन की मेडिसिन अपने हैंड कैरी में रख लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर सामान लेट मिलता है तो उनकी जो ज़रूरियत की मेडिसिन है उनसे वो मुस्तफ़ीद हो चुके। क्योंकि वहाँ पे सऊदीया में तो ये मेडिसिन नहीं मिलती, सम टाइम ब्रांड चेंज होता है। तो कोशिश करें कि अपनी वैक्सीन जो है वो यहाँ से साथ लेकर जाएं। जितने दिन भी आपने क़याम करना है, अगर 13 दिन का क़याम है या 21 दिन का क़याम है, तो उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन बना के हाजी कैंप से अपनी जो है मेडिसिन पैक करवाएँ। ठीक है। सऊदीया पहुँचते साल ही हमें एक नुस्ख कार्ड मिलेगा, उसी के साथ ही आपकी मिना की एंट्री होनी है। कोशिश करें कि जैसे वो नुस्ख कार्ड आपको मिलता है तो वो आपका जो नुस्ख एप्लीकेशन है उस पर भी आ जाता है। तो कोशिश करें कि उसकी तस्वीर उतार के रख लें, क्योंकि वो एक ही दफ़ा मिलना है, उसी पे हाजी की एंट्री मिना में मशायर के दिनों में होनी है। जैसा कि हम लास्ट फ़्लाइट्स पे जा रहे हैं, एक पैकेज जो डी वाला है वो 19 तारीख को ट्रैवल करेगा और दूसरा जो है वो 22 को। टिकट, वीज़ा, गिफ्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हुजाज कराम को दे दिए गए हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि फ़्लाइट से 6 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, क्योंकि जो एमिग्रेशन हमें वहाँ पे टाइम लगता है ना, वो यहाँ पे टाइम लग रहा है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में भी एमिग्रेशन होनी है। उसके बाद जो सऊदीया ने अपना रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है उसकी एमिग्रेशन भी यहाँ पे क्लियर होके, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक होके, सामान आपका यहाँ पे चेक होना है। तो
वो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आप 3 घंटे पहले जा रहे हैं, 2.5 घंटे पहले जा रहे हैं, 4 घंटे पहले जा रहे हैं। इस साल प्रोग्राम क्योंकि चेंज है तो आपने 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ले आना है, ताकि सब जो है वो अपनी जो उनकी टिकट है, डेट है, उस पर वो ट्रैवल कर सके। इंशाल्लाह हम जैसे ही जो है अजीज़िया पहुँचेंगे तो हाँ बिल्कुल, हमारी जो 22 वाली फ़्लाइट है एक कैटेगरी के लिए, क्योंकि वो है 5 ज़िलहज की फ़्लाइट, तो 4 ज़िलहज को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फ़्लाइट क्लोज़ हो जाती हैं, सिवाय सऊदी एयरलाइन की, क्योंकि वो अपनी उनकी फ़्लाइट है, उनका अपना कैरियर है, तो उसको 1 दिन समटाइम 2 दिन भी इजाफी दी जाते हैं कि वो फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं। क्योंकि हमने जाना है 22 को 5 ज़िलहज को, वो आखिरी दिन है समझें, उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट को इजाज़त है, ना कोई फ़्लाइट जाएगी, ना चार्टर्ड फ़्लाइट जा सकती है, सिर्फ सऊदी लाइन जो है वो उस दिन जाएगी, और आपके लिए जो है ना वो बिल्कुल कोई चांस नहीं है उसमें कि आप उसको मिस करें। तो लिहाजा 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर लाजमी पहुंच जाएं। जब घर से निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट जो है उसको पूरा कर लें, जिसमें सबसे पहले जो है वो हज का वीज़ा है और पासपोर्ट है, आपकी टिकट है, आपका जो आई कार्ड हमने दिए कंपनी का, जिसमें आपके पैकेज की सारी डिटेल लिखी है कि आपका अजीज़िया में होटल कौन सा है, आपका मदीना में होटल कौन सा है, आपकी जो अजीज़िया की लोकेशन है वो उसमें मेंशन है, QR कोड बना हुआ है, खुदा ना खास्ता आपका सामान कहीं गुम जाता है तो वो QR कोड स्कैन होगा और जिसके पास है वो आसानी से उसको पता चल जाएगा। जैसे रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में अपने साथ हम बस में नहीं लेके आ सकते, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो ये लगेज कंपनी वहाँ पे परफॉर्म कर रही है, वो आपका बार कोड जो है स्कैन करेगी और आपकी जो रिहाइश है वहाँ पे आपका सामान पहुँचा देगी। ये पूरे ग्रुप का ऐसे ही होना है, चाहे वो मदीने जा रहा है चाहे वो जद्दे जा रहा है। सिम एक्टिवेशन के बारे में बता रहा था कि 2-3 सालों से पहले तक जो है सिम हम यहाँ ही प्रोवाइड कर देते हैं हुज्जाज इकराम को, मगर ऐसा है कि अब सिम को एक्टिव करवाना ही पड़ता है, चाहे सिम इधर मिले चाहे सिम उधर मिले। तो इंशाल्लाह ग्रुप की सूरत में जो है उसकी तरकीब जो है हमने अजीज़िया में की होगी। जैसे ही हुज्जाज इकराम पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे जो है सिम जो है प्रोवाइड की जाएगी। जितने लोग जा रहे हैं कोशिश करें कि हर बंदा सिम ले। समटाइम लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जो है ना रोमिंग ऑन करवा के जाते हैं, रोमिंग जो है वो समटाइम सिग्नल जो है ठीक से नहीं आते, जिसकी वजह से आपका रब्ता जो है वो ग्रुप के साथ नहीं हो सकता, हमारे साथ नहीं हो सकता। तो क्योंकि हज के अयाम में रश होता है, अगर कोई खुदा ना खास्ता गुम जाता है तो उसको उस वक़्त ढूंढने में मुश्किल होती है। तो सिम रोमिंग ऑन कोई करवाना चाहता है तो वो करवाए, मगर सऊदीया में आपने सिम लाजमी लेनी है, ताकि आपका ग्रुप लीडर अगर आपसे जब रब्ता कर रहा है या आप अपनी फैमिली के साथ रब्ता कर रहे हैं या आप अपने ग्रुप के साथ रब्ता कर रहे हैं तो आपके पास एक आसान एक्सेस होनी चाहिए उस कॉलिंग के लिए, उसके नेट के लिए, ताकि आपका रब्ता जो है वो बर वक्त हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हैं और जैसा जो है पैकेज बताया गया था उसके मुताबिक हर चीज़ रेडी है। सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम हर जो फरीज़ा है हज का हर मौका उसको सुन्नत के मुताबिक अदा करें। तरतीब जो है वो ज़रूरी है। कुर्बानी वाला मामला जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कुर्बानी पैकेज में शामिल नहीं थी, मगर बाद में कुर्बानी का कहा गया। हर साल हम कुर्बानी करते हैं, वहाँ पे जाके खुद अरेंज करते हैं सारे मामला। इस साल कुर्बानी हमने सऊदी जो सिस्टम है मसार उसके थ्रू परचेज़ कर ली है सबके लिए। तो सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी कंपनी जो है वो हमें उसका टाइम प्रोवाइड करेगी कि आपका ये टाइम है, तो हम उसके मुताबिक जो है अपना अगला मामला जो है तरतीब उस पर करेंगे, हल करवाएंगे। उसके बाद जैसे जवेद साहब ने बता दिया तो कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी पे हो चुकी है। जो भी टाइम आएगा इंशाल्लाह ग्रुप का
वो एक साथ इंशाल्लाह बता देंगे। लगेज में ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मीना में आपने जो चीज़ें लेके जानी है वो उसमें चार्जर है, मेडिसिन है। इंसुलिन कोशिश करें कि पाकिस्तान से लेकर ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे सम टाइम ब्रांड का डिफरेंस होता है तो वो सूट नहीं करती। जो व्हील चेयर अपनी लेकर जाना चाहते हैं या किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है तो वो यहीं से पाकिस्तान से लेकर जाए। और हमने क्योंकि टैग जो है आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, लगेज टैग, तो वो व्हील चेयर पे उसको फिर साथ लगाए। मीना में कोशिश करें कि मीना बैग ही लेकर जाएं, ट्रॉली बैग ना लेकर जाएं। इतनी स्पेस वहाँ पे नहीं होती कि ट्रॉली बैग रखा जाए। तो मीना बैग, जो स्कूल बैग आप जिसे कह सकते हैं, वो हमने तमाम हुज्जाज कराम के जो है बैगों में दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। तो कोशिश करें कि आपने अपना जो ग्रुप का आपको सामान मिला है वो साथ लेकर जाएं। आपकी ग्रुप की निशानी है वो। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट पे भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का बैग इधर उधर हो जाता है तो वो ग्रुप की एक पहचान है, तो उसमें भी उनको भी जो है आसानी होगी कि एक ही जगह सामान जाना है। अगर किसी का कोई पर्सनल नोयत का सवाल है तो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर ग्रुप कोई वैसे सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में आगाह कर दूँ। हमारा मकतब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों जो मकतब हैं, ए वाला भी और डी वाला भी, वो एसी है। और हमारा जो मकतब है वो बिल्कुल कुबड़ी खालिद, पहली कुबड़ी के शैतानों के बिल्कुल सामने है इंशाल्लाह। और जो डी वाला है वो भी जो है वो जोन 5 में है, वो तो डी वाला, मगर वो भी एयर कंडीशन होगा वो भी इंशाल्लाह। जी 2 पैकेज बिल्कुल जुबैर साहब ने बता रहे हैं। जो 2 पैकेज है जी, एक तो ए कैटेगरी का पैकेज है जिसमें इंशाल्लाह मैं खुद कंपनी के जो चीफ़ एग्जेक्टिव साहब हैं मेरे वालिद साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के साथ होंगे। कंपनी की जो डायरेक्टर हैं मेरी वालिदा, वो इंशाल्लाह ग्रुप के साथ होंगी। और दूसरा ग्रुप जो है वो शेख सज्जाद साहब, शेख हैदर साहब बैठे हैं, और मेरा छोटा भाई हुसैन कादरी जो है वो इंशाल्लाह दूसरे ग्रुप को लीड करेगा। तो दो ग्रुप हैं और दोनों के साथ जो है वो 3 जो है ना अफराद वो साथ जो है शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हज के दौरान 24 घंटे जो है वो ग्रुप के साथ होंगे इंशाल्लाह। अभी खाने के फ़ौरन बाद मेरी तमाम हुज्जाज कराम से गुजारिश है कि हाजी कैंप बिल्कुल साथ है, तो अपना अपना जो हज का फार्म है वो साथ ले जाकर वैक्सीन वाला काम भी कर लें। आप बिल्कुल करीब हैं, और अगर ये काम आज ही हो जाए, वैक्सीन के बाद आपने येलो कार्ड उनसे लाजमी ले लेना है। येलो कार्ड जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर सफ़र नहीं कर सकते। वैक्सीन के जो चार्जेस हैं वो पे कर दिए गए हैं तमाम हुज्जाज कराम के। तो आप, हमने भी जाना है इंशाल्लाह, इधर लोकेशन आपको दे देते हैं, तो ग्रुप की सूरत में इंशाल्लाह जाके भी अपनी वैक्सीन करवा लेते हैं इंशाल्लाह। दवाइयाँ अगर किसी ने मेडिसिन कोई पैक करवानी है वो भी हाजी कैंप से पैक होंगी। डॉक्टर का नुस्खा साथ होना चाहिए। आपको जितने दिन की वैक्सीन चाहिए उतने दिन की जो है आप उस पर डॉक्टर से लिखवा के तो अपनी वैक्सीन जो है मेडिसिन पैक करवा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस सफ़र को आसानी पैदा करे इसमें और कबूल करें हमारी तरफ से। यासिन भाई तशरीफ ले आए।